अपना घर हर इंसान को सोच समझ कर चलना चाहिए। बढ़ती हुई मानव आबादी के इस दौर में अपना घर होना गौरव की बात होती है। कई बार घर बनाने की चाहत होती है, एक नशा बन जाती है जिसकी चपेट में आकर ज्यादातर मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो क्या अपना घर बनवाना वाकई में एक सम्मान की बात है? जी हाँ, या किसी की सोची समझी साजिश? नहीं, इसे समझने के लिए आइए चलते हैं इस खूबसूरत कहानी की ओर जिसका नाम है अपना घर। विजय शहर में एक किराए के घर में अपनी पत्नी और 2-3 बच्चों के साथ रहता था। वही प्राइवेट कंपनी में लिपिक के तौर पर कार्यरत था। कई साल नौकरी करने के बाद विजय ने थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे जिनसे वह अपना घर खरीदना चाहता था। विजय एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक शहर में मकान देखने जाता है। उसे मकान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मकान की कीमत सुनते ही वह मना कर देता है। दरअसल मकान की कीमत उसकी हैसियत से दोगुनी थी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए उससे यही मकान लेने को कहा। विजय अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए बैंक ऋण लेकर वही घर खरीद लेता है। घर खरीदते ही विजय की हैसियत उसके परिवार और समाज में बढ़ जाती है। धीरे धीरे विजय को अपने घर का घमंड होने लगा था और अब वह खुलकर चलना सीख गया था। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर विजय की खुशी गम में बदलने लगी। ब्याज पर लिए गए ऋण की वजह से विजय की आधी वेतन कट जाती थी। शुरू में तो विजय को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही खर्चे बढ़ने लगे तो उसे अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगी। फिर भी विजय जोड़ तोड़ करके अपना घर चला ही रहा था, लेकिन एक दिन अचानक विजय के छोटे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वह डर जाता है और अपने बेटे को लेकर अस्पताल भागता है। अस्पताल में इलाज के दौरान पता चलता है कि बच्चे को कैंसर है और उसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टरों की बात सुनते ही विजय और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। विजय की धड़कनें तेज होने लगती है क्योंकि वह वैसे ही बैंक के कर्जे में लदा हुआ है। फिर बच्चे के इलाज के लिए इतने पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? विजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी ने उसे दिलासा देते हुए पूछा, क्या बात है, तुम्हारी कंपनी हमारी कोई मदद नहीं करेगी? विजय ने कहा, हम पहले ही कर्ज ले चुके हैं, बैंक हमें दोबारा कर्ज नहीं देगा। इतना कहकर विजय अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के पास मदद के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। विजय बुरी तरह टूट चुका था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि सारी मुसीबतों से उसका पीछा छूट जाए। रास्ते में चलते हुए अचानक उसे प्यास लगती है। तभी उसकी नज़र एक गांव के परिवार पर पड़ती है जिसमें पति पत्नी और उनका एक बेटा साइकिल से यात्रा कर रहे थे। वो उन्हें हाथ देकर रुकने को कहता है। विजय का इशारा पाते ही गांव परिवार रुक जाता है। विजय उनसे पानी मांगता है, वो तुरंत विजय को पानी पिलाते हैं। गांव परिवार लंबे समय से कई देशों की यात्रा कर रहा था, इसलिए उन्हें कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो चुका था। थोड़ी बहुत बातचीत के दौरान विजय को जैसे ही पता चलता है कि इस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और अपने परिवार के साथ सभी देशों की यात्रा कर रहा है, इस बात से विजय के मन में उथल पुथल मच जाती है क्योंकि वह अपना घर होना बड़ी शान की बात समझता था। विजय को लगता है, आखिर कैसे कोई अपना सब कुछ बेचकर खुश हो सकता है? विजय के चेहरे के हाव भाव देखकर गांव व्यक्ति को उसके दिमाग में चल रही उलझन साफ नजर आने लगी थी। विजय के विचलित मन को शांत करने के लिए उस व्यक्ति ने विजय से कहा, मेरा मानना है कि पूरी दुनिया ही मेरा घर है, फिर किसी एक कोने पर अपना अधिकार जताकर मैं इतना बड़ी पृथ्वी को पराया कैसे कर दूं? आज मैं पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बिना चिंता के रह सकता हूं, लेकिन यदि मेरा अपना मकान होता तो शायद मुझे उसकी देखरेख के लिए ज्यादा परेशान होना पड़ता। तभी विजय ने उन्हें रोकते हुए कहा, तो क्या हम अपना घर ही न बनाएं? तभी उस व्यक्ति ने कहा, घर तो पशु पक्षी भी बनाते हैं, लेकिन उस पर पूरी जिंदगी निर्भर नहीं रहते, क्योंकि हर जीव की आज़ादी ही उनका परम लक्ष्य है। फिर फिजूल का बंधन पालकर जीवन क्यों जिया जाए? इस दुनिया का कोई भी साधन तब तक तुम्हारे लिए उचित है जब तक तुम उसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन
जब तुम उस साधन के अनुरूप इस्तेमाल होने लगो, उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर लो, तो तुम्हें जीवन का महत्व कैसे पता चलेगा। विजय बड़े गौर से गांव वाले की बातें सुन रहा था। अचानक उनकी बातों से प्रभावित होते हुए उसने पूछा, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या चुनना चाहिए। गांव वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सब कुछ छोड़ देना चाहिए जिसकी कीमत चुकाने में सारी जिंदगी गुलाम रहकर गुजारनी पड़े, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बोझ बन जाएगी और दुनिया की गुलामी में तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व ही मिट जाएगा। विजय उस व्यक्ति की बातें पूरी तरह समझ पाने में असमर्थ था, इसलिए वह अपनी जिंदगी की समस्या उन्हें बताने लगता है। वो तुरंत उसे कहने लगता है, तुम्हें अपना घर बेच देना चाहिए। उसकी बात सुनते ही विजय नाराज हो जाता है और कहता है, मेरे घर से मेरी भावनाएं जुड़ी है, मेरी पत्नी और बच्चों का वक्त वहां गुजरा है, फिर वह घर मैं कैसे छोड़ सकता हूं। तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे एक दिन तुम ये दुनिया छोड़कर जाओगे। इस बात से विजय का मुंह बंद हो जाता है। गांव का व्यक्ति अपनी बात आगे रखते हुए कहते हैं, तुम्हें समझना होगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सामाजिक सोच को बदलना बहुत जरूरी होता है और इसी योजना के तहत बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा मीडिया के माध्यम से हमारे दिमाग में ये भावना डाली गई है कि अपना घर होना सम्मान की बात है और हमें मानसिक तौर पर इसी बात को सत्य मान के रखना है, जिससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आई हो या नहीं, लेकिन बैंकों ने कर्ज के माध्यम से तुम्हें अपना गुलाम जरूर बना लिया है। बस फिर क्या था। विजय को एहसास होता है कि घर ही उसकी मुसीबत की जड़ है। अगर वह इतने कर्ज में नहीं दबा होता तो अपने बेटे का इलाज करवाना कौन सी बड़ी बात थी। विजय ने वापस आते ही अपना घर बेच दिया और अपने बेटे का इलाज करवाने के बाद फिर से किराए के घर में रहने लगा। इस घटना ने विजय को सिखा दिया था कि साधन सफर करने के लिए होते हैं, मंजिल बनाने के लिए नहीं, और इसी कारण ये कहानी नहीं खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।